Hello students, I am Rupi Trivedi from NCMS Java. Welcome to the account class. Today we are going to discuss our exercise problems related to fluctuating capital account, fixed capital account. ये जो हमारी मेथड्स थी कैपिटल्स अकाउंट की, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सो वन बाय वन let's see what is our question first related to our method. Question number 18. Simran and Rima are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their capitals as on 31st March 2017 were 2 lakh each. Means ये जो हमारे जो दो पार्टनर्स है सिमरन एंड रीमा, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, तो 2 लाख ईच, मतलब दोनों पार्टनर्स ने 2 लाख सेपरेट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं. करंट अकाउंट्स हैड बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं. तो कभी कभी आपको अगर डाउट हो कि ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स कैपिटल मेथड से आपको करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपको करना है, तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेकिन अगर आपको नहीं बता रखा है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, इट मीन्स कि जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है फिक्स कैपिटल मेथड से. और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, तो जब भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम उसे फिक्स कैपिटल मेथड की जगह पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं. तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों कंडीशन हमारी जो होती है वो फिक्स कैपिटल मेथड में होती है. तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स रहती है, इसलिए यहाँ पर दो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. फर्स्ट अकाउंट आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है और सेकंड करंट अकाउंट प्रिपेयर होता है. और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, वो है आपका कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर हमको दोनों ध्यान में रखना है, कैपिटल अकाउंट को भी ध्यान में रखना है और करंट अकाउंट को भी ध्यान में रखना है. यहाँ पर लास्ट में जब हम जर्नल एंट्री अगर करते हैं या हम जब कोई अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में जब हमको बैलेंस ट्रांसफ़र करना रहता है, तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम पार्टनर के नेम के साथ कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करते थे. लेकिन यहाँ पर जब आपका जो क्वेश्चन है वो फिक्स कैपिटल मेथड से अगर है, तो उस कंडीशन में हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. और उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट के नेम से हम उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना है. और लास्ट में अगर आप जर्नल एंट्री करते हो तो लास्ट में पार्टनर्स के नेम के साथ आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बल्कि करंट अकाउंट यूज़ करना है. और फ्लक्चुएटिंग की बात हो रही है तो आपको कैपिटल अकाउंट ही यूज़ करना है पार्टनर के नेम के साथ. ठीक है, तो देर आर टू पार्टनर्स सिमरन एंड रीमा, उन्होंने उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3 और 2 का है. दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 2 लाख. और उनका जो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है वो 50,000 सिमरन का है और रीमा का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है 25,000. अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 5% पर एनम ऑन बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करते हैं, किस पे करते हैं, कैपिटल पे. तो कैपिटल पर जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है वो 5% से करना है. एंड द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट जो फर्म ने इस ईयर जो अकाउंटिंग ईयर आपको दे रखा उसमें जो प्रॉफिट है वो कितना अर्न किया है 3 लाख. आपका अकाउंटिंग ईयर क्या दे रखा 31 मार्च 2018. तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2017 को आपका ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा और फिनिश कब हो रहा है 31 मार्च 2018 को. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आपको यहाँ पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सेंस में जो जर्नल एंट्री है वो आपसे पूछी है. और साथ ही साथ ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है. तो ये दोनों कंडीशन इसमें आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में. कभी कभी ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पे करते हैं, पार्टनर्स को. ठीक है, और पार्टनर्स को जो भी चीज़ पे की जाती है उसका कैलकुलेशन कौन से अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमको बनाना ही पड़ेगा. और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला भी है कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है.
और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करना है। तो सबसे पहले हम अकाउंट देख लेते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्री करना ईजी हो जाए। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट की एंट्री कर ली। प्रॉफिट की एंट्री क्रेडिट साइड करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 3 लाख हमारा प्रॉफिट था। अब उसके बाद आपको क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी थी, 5%। सिमरन की कैपिटल थी 2 लाख और रीमा की कैपिटल भी कितनी है, 2 लाख। इनका हमने 5% निकाला तो 10,000 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन के नाम से और रीमा के नाम से 10,000 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया और आउटर में डाल दिया 20,000। अब ये 3 लाख में से 20,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दोनों पार्टनर को पे कर दिया। तो 3 लाख में से 20,000 पे कर दिया तो अब बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 2,80,000। अब ये 2,80,000 को हम दोनों पार्टनर, ये जो प्रॉफिट है ये 2,80,000 क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3/2 का। तो 3/2 को प्लस किया, 3/2 को प्लस किया कितना आया, 5। तो 3/5 और 2/5। तो यहाँ पर ये जो 2,80,000 है इसका जब आपने 3/5 किया तो 1,68,000 आ गया और 2/5 किया तो 1,12,000 आ गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, यहाँ पर सिमरन्स करंट अकाउंट लिखा है और रीमास करंट अकाउंट लिखा है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर दोनों बैलेंस आपको दे रखे थे। तो जब कभी भी आपको फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या दोनों अकाउंट आपको दे रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर के नेम के साथ आपको करंट अकाउंट ही यूज़ करना है। ओके, अब रही बात, ये तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने शो कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने शो कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका प्रिपेयर हो गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री भी पूछी है। तो जर्नल एंट्री की मैं आपको 2 ट्रिक बताती हूँ। पहली चीज़ तो हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पार्टनर्स को पे करना रहता है और पार्टनर्स के कैलकुलेशन के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जब किसी एक या किसी टर्म को या किसी चीज़ को हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उसका जो नेचर होता है वो अपोजिट हो जाता है। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट है तो जब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको उसकी जर्नल एंट्री करने के लिए कही जाएगी तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मीन्स नॉर्मली अगर आपको बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सेंस में आपको जर्नल एंट्री करनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जर्नल एंट्री करते टाइम आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए अब हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र किया होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना था, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया है, पार्टनर्स के नेम को क्रेडिट किया है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था वो अब आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स को दे दिया, आपने पार्टनर्स को पे किया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप यहाँ पर क्रेडिट नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट का जो अमाउंट था वो आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब वहाँ पर जो आप नेम यूज़ करोगे एंट्री के लिए वो आप यूज़ करोगे, पार्टनर्स के नेम आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, आपका डेबिट हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे डेबिट होता है लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए हम पार्टनर्स के नेम को क्रेडिट कर देंगे। तो सिमरन्स करंट अकाउंट और रीमास करंट अकाउंट, तो 20,000 रुपीज़ का टोटल अमाउंट था वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर दिया और सेपरेट दोनों के 10,000 यहाँ पर शो हो गए। नरेशन बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट और टू रीमास करंट अकाउंट, यहाँ पर आपने उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये चीज़ भी किसको मिल रही है, पार्टनर्स को मिल रही है, ठीक है।
तो ये अकाउंट, ये जो आपका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो प्रॉफिट का नेचर जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन ये प्रॉफिट आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए अब वो क्रेडिट की जगह डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका जो है, यहाँ पर आपका जो 168 का प्रॉफिट किसका था, सिमरन का था, और रीमा का प्रॉफिट कितना था, 1,12,000, दोनों का टोटल लगाया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2,80,000। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको मैंने बताई थी कि अगर आपको ये डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता है तो इजी तरीका है, अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो उस कंडीशन में जब आप जर्नल एंट्री स्टार्ट करोगे तो इधर से स्टार्ट होगी। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर आपको इस डेबिट साइड की अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो मेन अकाउंट, जो भी नाम यहाँ पर दे रखा है वो अकाउंट आपका डेबिट होगा और इधर के आइटम आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और जब आप क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री करोगे तो इधर के जो आइटम है वो आपके डेबिट होंगे और यहाँ ऊपर जो अकाउंट का नाम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया है तो अकाउंट के बेस पर भी आप इजीली जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो अब हम पार्टनर का नेम यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स अकाउंट टू रीमास अकाउंट, जैसा कि हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री में किया था। सेकेंड जर्नल एंट्री, अब यहाँ पर एक जर्नल एंट्री होगी, दूसरी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। सी यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। ठीक है, तो या तो आप डेबिट क्रेडिट के सेंस में अगर आपको इजी लगता है तो आप उस तरीके से जर्नल एंट्री कीजिए, और अगर आपको ये जो अकाउंट बना के जर्नल एंट्री अगर आपको ज़्यादा समझ में आता है तो आप अकाउंट आपके माइंड में रखो और उसके बेस पर आप जर्नल एंट्री जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमने बना लिया और जर्नल एंट्री भी कर ली है। ओके, यही क्वेश्चन अगर आपको, ये हमारा कौन से मेथड से था, फिक्स कैपिटल मेथड से। अब यही क्वेश्चन अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर करंट अकाउंट की जगह आपको कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है बस। बाकी सारी प्रोसेस सेम होती है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट सेपरेट बना लेते हैं और बाकी के जो चीज़ें हैं, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो करंट अकाउंट में जाके करते हैं। तो लास्ट अकाउंट हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए पार्टनर के नेम के साथ हम करंट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम बस एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो लास्ट का जो बैलेंस है वो कैपिटल में ही रहेगा ना, इसलिए पार्टनर के नेम के साथ सिर्फ कैपिटल वर्ड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फिर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से आपका सम था, है ना। फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपका ये सम था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो बस यही चेंज होगा कि पार्टनर के नेम के साथ आप करंट की जगह कैपिटल यूज़ करोगे, बाकी सेम है। अब सेकंड जो हम ऐड ले रहे हैं वो आपके ड्राइंग से रिलेटेड है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो मंथ का जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से करते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीख ली है, लेकिन इसको हम एक बार फिर से हम एक नज़र हम देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। कि अगर मंथली ड्राइंग होता है, ठीक है, और एक आपका क्वार्टरली ड्राइंग होगा, तो मंथली ड्राइंग में गैपिंग जो होगी वो कितने कितने मंथ होगी। पहले जनवरी में विड्रॉ किया, है ना, फिर उसके बाद मार्च में जनवरी में किया, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, ऐसे 1 मंथ की गैप होती है। उसके बाद क्वार्टरली में अगर देखा जाए तो 3 मंथ की गैप होती है। 3 4 टाइम जब आप करोगे तो जाके आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हाफ ईयरली की अगर हम बात करें तो 6 मंथ की गैप होती है और 2 बार में कंप्लीट होगा। और लास्ट आपका जो है, अगर आपके 6 मंथ में अगर आप ड्राइंग करते हो, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपने ड्राइंग नहीं किया और लास्ट के 6 मंथ में अगर आप ड्राइंग करते हो, तो आपका जो यहाँ पर आप बेस लेते हैं 12, इस 12 की जगह पे आप क्या बेस लोगे, यहाँ पर 6 लोगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मंथ तो कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट के 6 मंथ ही लिया ना, तो बेस हम 6 का ही लेंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको दे रखी है। एक होती है बिगिनिंग में, कि अगर आपने बिगिनिंग में अगर आप विड्रॉ किया है, तो मिडिल में अगर आपने कोई मंथ आपका स्टार्ट हुआ है उसकी 15-16 मंथ के मिडिल में, सेंटर में जगह अगर आपने बीच में अगर आपने विड्रॉ किया तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने मंथ के एंड में अगर आपने विड्रॉ किया तो उस कंडीशन में आपको इसको सॉल्व करना रहेगा और आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप मंथ की जगह पे रखोगे आप। ठीक है, तो मंथली की अगर हम बात करें तो गैप के लिए 12 लोगे आप, 1 मंथ की गैप आएगी मंथली में,
तो 1 प्लस किया 6.5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.5 किया, है ना। मिडिल में अगर देखा जाए तो सिर्फ आपके टोटल जो आपके मंथ थे उसमें 2 से आपने डिवाइड किया तो आपका 6 आ गया। और लास्ट में अगर एंड की बात की जाए तो 12 माइनस 1 मीन्स जनवरी के एंड में आपने विड्रॉ किया तो जनवरी तो खत्म ही हो गया ना, तो इसलिए -1 कर देते हैं हम और 2 से डिवाइड करके 5.5 आपका ये क्या आ जाता है, आपका मंथ हो जाता है। यहाँ पर मंथ की जगह पे आपको ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस किस कंडीशन में कौन सी कंडीशन आपकी अप्लाई होगी वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन 33 आपका, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पर केस दे रखे हैं आपको, केस 1 2 3, अमाउंट आपका सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है कि बिगिनिंग में अगर आपने विड्रॉ किया है और क्वार्टरली आपसे पूछा है ना, ध्यान देना यहाँ पे तीनों कंडीशन आपकी क्वार्टर से रिलेटेड है, जहाँ पर जो गैपिंग होती है वो 3 मंथ की गैप होती है, ओके। तो अगर आपने बिगिनिंग में अगर आपने विड्रॉ किया है, मिडिल में अगर आपने विड्रॉ किया है और अगर आपने एंड में विड्रॉ किया है तो आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। और जो अमाउंट है वो सेम है आपका 7,500, तीनों कंडीशन में सेम है। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ हुआ है। तो 7,500 ये तीनों कंडीशन आपकी क्वार्टरली है, मीन्स ये 7,500 1 क्वार्टर के लिए, 3 मंथ के लिए। तो अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो 3 मंथ के कितने गैप हो जाएंगे आपके, कितने अगर पार्ट हो जाएंगे, 3 3 3 3 3, ओके। 3 × 4 जब आप करोगे तो जाकर आपके 12 मंथ कंप्लीट होंगे। तो ये 7,500 आपने 3 मंथ की गैपिंग से 4 टाइम इन अ ईयर, एक साल में आपने 4 टाइम आपने विड्रॉ किया होगा। तो 7,500 × 4, तो टोटल अमाउंट मतलब पूरे ईयर में आपने कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 30,000। अब 30,000 पे आपको 10% पर एनम से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो केस फर्स्ट हम देखते हैं। केस फर्स्ट में आपको दे रखा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब आपने जो विड्रॉ किया है वो स्टार्टिंग में ही किया है। तो यहाँ पर देखना आपकी कंडीशन कौन सी है, बिगिनिंग वाली है और साथ ही साथ क्वार्टर। तो हमारी जो टेबल है वो टेबल आपको ध्यान रखना है, ओके। ये जो टेबल है इस टेबल में क्वार्टरली कहाँ है, ये ला क्वार्टरली में हमारी कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन हमारी बिगिनिंग की है, ये मिडिल की है और ये एंड की है। तो हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सी कंडीशन है, बिगिनिंग वाली। तो यहाँ पर बिगिनिंग में 12 लिया आपने, टोटल मंथ हमारे 12 है, गैप कितने मंथ की आई, क्वार्टरली जो होता है वो 3 मंथ की गैपिंग होती है। तो +3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 7.5। मतलब अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आप मंथ रखोगे तो मंथ की जगह पे आप 7.5 रखोगे। तो टोटल अमाउंट था 30,000, ये आ गया 30,000। 10% से 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो 10/100 हो गया। मंथ की जगह पे जो हमने हमारे टेबल में देखा 7.5 आएगा, तो 7.5 और अपॉन में जो टोटल मंथ होते हैं वो 12 आ गए, ओके। इसको जब आपने सॉल्व किया तो 1,875 फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इफ़ ही विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है आपकी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड देखना है आपको और क्वार्टरली वाली कंडीशन पे जाना है। तो ये एंड हो गया हमारा, ये क्वार्टरली की बिगनिंग वाली कंडीशन, एंडिंग वाली कंडीशन और लास्ट हमारी एंड। तो अभी हमारे जो केस सेकंड है वो एंडिंग वाली कंडीशन से रिलेटेड है। तो एंडिंग वाली कंडीशन में हमने जो सॉल्व किया है कितना आ रहा है, 4.5। ये सॉल्व कैसे हुआ है ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे कि आपका एंडिंग वाली कंडीशन से आप कितना मत लोगे, 4.5। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को तो इस कंडीशन पे आ जाएंगे हम। सेकंड कंडीशन, टोटल अमाउंट था हमारा 30,000, 10% रेट थी, लेकिन मंथ की जगह पे अब हम कितना लेंगे, 4.5 और 12 तो बेस रहेगा ही रहेगा क्योंकि टोटल मंथ हमारे कितने 12। इसको जब आपने सॉल्व किया तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना आ गया, 1,125, ओके। एंड लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, तो फिर से आपको ये टेबल पता होना चाहिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया था। तो ये क्वार्टरली कंडीशन, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। अब हम आ गए हैं मिडिल वाली कंडीशन में। मिडिल वाली कंडीशन में आपको जो मंथ लेना है कितना आएगा, 6। तो अब हम आ गए यहाँ पर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30,000 जो हमारा टोटल ड्राइंग था उस पर 10% की रेट से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मंथ कितना ले लेंगे हम,
मिडिल ऑफ क्वार्टर है तो 6/12। ओके, इसको सॉल्व किया तो 1500 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो यहाँ पर वो जो टेबल है वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किस तरीके से कैलकुलेशन करके वो आपके मंथ वहाँ पर कैलकुलेट हुए हैं। यहाँ पर जो चेंज आएगा बस यहाँ पर मंथ पे आपको ध्यान देना है कि क्या कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मंथ यहाँ पर आना चाहिए। और अगर आप मंथ एक बार कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो जो अमाउंट का कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में वो टेबल का भी यूज़ है और एक हमने जो आपके जो पहले हमने सीखा था, जो हमने प्रोडक्ट मेथड सीखी थी, वो दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में आपके हैं। कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट मेथड आपको यूज़ करना है? तो जब आपकी जो गैपिंग है विड्रॉ करने की, मतलब आपने जनवरी में विड्रॉ किया, फिर 2 मंथ के बाद विड्रॉ किया, फिर 4 मंथ के बाद विड्रॉ किया और डिफरेंट अमाउंट अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, तो जब आपकी जो गैपिंग है वो भी डिफरेंट है और आपका जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो वो अमाउंट भी अगर डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। और अगर आपका जो गैपिंग है या इंटरवल्स है वो अगर सेम है, 2 मंथ में हो रहा है तो अगला विड्रॉ भी आपने 2 मंथ के बाद ही किया, उसके बाद वाला भी 2 मंथ के बाद ही किया, तो आपका जो इंटरवल है, मतलब जो गैपिंग है, वो गैपिंग अगर आपकी सेम जा रही है, 2 मंथ की है या 1 मंथ की है या 3 मंथ की है, तो गैपिंग अगर आपकी इक्वल है और जो आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो वो भी अमाउंट आपका सेम है, स्टार्टिंग में 3000 है तो बाद में भी 3000 ही है, तो अमाउंट भी अगर आपका सिमिलर है और गैपिंग भी अगर आपकी सिमिलर है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये जो टेबल से जो अभी हमने सॉल्व किया, ये टेबल यूज़ करके हम ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। ओके, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन दोनों का कितना है, 2 और 1। ओके, इनकी कैपिटल कितनी है, तो जो कनिका है, कनिका ने कितनी कैपिटल लगाई है, 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और गौतम ने कितना इन्वेस्ट किया है, 4 लाख। ओके, तो ये 5 लाख और 4 लाख दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट, कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। ओके, तो जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, तो जो गौतम है, सॉरी कनिका है, कनिका ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, तो पहले यहाँ पर कनिका की कैलकुलेशन को बता रखा है और उसके बाद गौतम की कंडीशन बता रखी है कि गौतम की कंडीशन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कनिका के सेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो कनिका के सेंस में आपका जो कैलकुलेशन होगा उस पर देखते पहले कि 1 अप्रैल 10,000, 1 जून 9,000, 1 नवंबर 14,000 और 1 दिसंबर 5,000। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि जो अमाउंट विड्रॉ किए गए हैं वो उन अमाउंट में सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंट अमाउंट है। उसके बाद गैप देख लेते हैं हम कि 1 अप्रैल को पहले हुआ है, अप्रैल के बाद मई, फिर जून में हुआ है, मई को छोड़ा जून में हुआ, उसके बाद नवंबर में हुआ, मतलब जून के बाद जो गैप आई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ की गैप आ गई, तो यहाँ पर जो गैप है वो भी सिमिलर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब डिफरेंट गैप होती है और डिफरेंट अमाउंट होते हैं, अमाउंट और गैपिंग में सिमिलैरिटी नहीं होती है, तो प्रोडक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो केस है कनिका का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कनिकाज ड्राइंग। ठीक है, पहले डेट ले ली, किस किस डेट को विड्रॉ हुआ है, अमाउंट ले ली, कौन कौन से अमाउंट विड्रॉ हुए, फिर यहाँ पर मंथ, यहाँ मंथ कौन से आएंगे, हमारा जो मंथ है, हमारा जो ईयर है वो 12 मंथ का होता है। तो अप्रैल को अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, पहला जो ड्राइंग है वो अप्रैल को हो रहा है, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, 12, तो हमने लिख दिया 12। उसके बाद जून को सेकंड ड्राइंग हुआ है, तो जून से लेके 31 मार्च, हमारी एंडिंग डेट कौन सी है, 31 मार्च, तो जून से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए आपके 10 मंथ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10। फिर नवंबर में हुआ थर्ड विड्रॉ, तो नवंबर से 31 मार्च कितना हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए आपके 5, तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। लास्ट वन दिसंबर में ड्राइंग किया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए आपके 4, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 4। अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, हो गया 1,20,000, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो मल्टीप्लाई करने पर आपके जो अमाउंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये इनको जब हमने टोटल किया तो ये 3 लाख जो है हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग आपका कितना हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ड्राइंग की जगह पे हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट का जो टोटल है, सम ऑफ प्रोडक्ट वो लेंगे। तो प्रोडक्ट का जो टोटल था, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आपका 3 लाख, तो 3 लाख हमने रखा। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
का कैलकुलेशन है वो रेट कितनी दे रखी है 6%, तो 6/100 आ गया। उसके बाद मंथ की अगर बात की जाए तो मंथ यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में 1 ही लेते हैं, तो 1 को बेस लेते हैं 1/12, तो ये फिक्स है आपका प्रोडक्ट मेथड में 1/12, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो 1500 आपका कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब हम आते हैं गौतम की कंडीशन पे। तो गौतम के लिए जब हम देख लेते हैं कि गौतम ने 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में 15,000 उसने विड्रॉ किया, फिर जुलाई में किया, फिर अक्टूबर में किया और फिर जनवरी में किया, और उसका जो अमाउंट है वो सिमिलर है, ठीक है ना, जो अमाउंट है उसका क्या है सिमिलर है। उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज ए रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20,000 का कैलकुलेशन अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि उसका जो विड्रॉ है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है। तो ड्राइंग उसने किस किस पर्पज़ से किया है, सॉरी किस किस पर्पज़ से नहीं, उसने जो ड्राइंग है वो कितने कितने मंथ की गैपिंग में किया। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि अमाउंट आपका 15,000 है, सिमिलर है अमाउंट, 15-15 की गैपिंग है, सॉरी 15-15 का अमाउंट है, सेम अमाउंट है। फिर गैपिंग देख लेते हैं मंथ के बीच में। तो पहला अप्रैल को उसने विड्रॉ किया, अप्रैल के बाद सेकेंड ड्राइंग उसका कब हुआ है जुलाई, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, मतलब 3 मंथ के बाद उसका विड्रॉ हुआ है। फिर जुलाई के बाद अक्टूबर में हुआ है, तो जुलाई अगस्त सितंबर फिर अक्टूबर, मतलब 3 मंथ की गैपिंग के बाद अगला ड्राइंग हुआ है। तो यहाँ पर जो गैपिंग है वो 3 मंथ की आ रही है, तो सेम अमाउंट है, सेम गैपिंग है, तो अमाउंट और गैपिंग में सिमिलैरिटी होने की वजह से यहाँ पर वो जो टेबल हमने देखी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। रेट हमारे 6% से, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, अप्रैल का फर्स्ट डे मीन्स क्या हो गया, बिगिनिंग हो गया, मिडिल हो गया कि एंड हो गया, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मीन्स क्या हो गया बिगिनिंग, तो बिगिनिंग वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। तो सबसे पहले जो हमारा मेन अमाउंट है, मेन अमाउंट हमारा कितना था 15,000 उसने अप्रैल में किया, फिर 3 मंथ की गैपिंग में किया, तो 3 मंथ की गैपिंग में उसने 4 टाइम विड्रॉ किया, तो 15,000 इंटू 4 किया तो कितना आ जाएगा 60,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। रेट आपको दे रखी 6% से। अब यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर चल रहा है, क्वार्टर का बिगिनिंग में क्या आ जाता है आपका जो मंथ है वो 7.5 है, हमने अभी देखा था, तो 7.5 देखा यहाँ पे, बेस में आ गया आपका 12, इसको सॉल्व किया तो 2,250 आपका गौतम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपका अच्छे तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 आपका कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये बहुत इजी है, आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि उस कंडीशन में आप किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो ए एंड बी यहाँ पर पार्टनर्स दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 3 और 2। कैपिटल कितनी है 50,000 ए की कैपिटल है और 40,000 किसकी कैपिटल है बी की कैपिटल है। ओके, अब ये जो कैपिटल है ये कब की कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 मीन्स ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग डेट पर आपकी ये कैपिटल है। लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन में दिया है कि ऑन 1 जुलाई 2017 ए इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एज इज एडिशनल कैपिटल वेरस बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली 1,000। ओके, बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली 1,000। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स ने कुछ ना कुछ एडिशनल बिजनेस में लगाया है, तो वो एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वो कैसे बढ़ेगा देखते हैं हम कि 50,000 और 40,000 ये तो आपकी मेन कैपिटल थी, ठीक है, लेकिन जब जुलाई स्टार्ट हुआ तो जुलाई में ए ने 10,000 और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा उसने इन्वेस्ट किया ये क्या हो जाएगी ए की एडिशनल कैपिटल। और बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया है, बी ने 1,000 और इन्वेस्ट किया है, तो ये 1,000 किसकी कैपिटल हो जाएगी एडिशनल कैपिटल बी की एडिशनल कैपिटल। तो अब आपको बोला जाता है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट जो आपको दे रखी है वो रेट कितनी दे रखी है, वो रेट है आपकी 10%। ओके, और जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का वो 2 पार्ट में आप करोगे, एक तो एडिशनल कैपिटल के लिए भी करोगे और मेन कैपिटल के लिए भी करोगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ए का कैलकुलेशन देखते हैं कि ए की जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी वो कितनी थी 50,000 और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना है 10%। तो फर्स्ट हमने क्या करा
कि जो 50,000 की जो उसकी मेन कैपिटल थी वो तो स्टार्टिंग में थी और एंड तक बनी रहेगी, तो 50,000 पे तो पूरे ईयर का लग जाएगा इंटरेस्ट। तो 50,000 का 10% आपने निकाला, कितना आ गया 5,000। ठीक है, अब सेकंड क्या हो गया कि एडिशनल कैपिटल उसने कितनी लगाई 10,000। कब लगाई उसने? जुलाई। तो जुलाई से 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है, तो जुलाई से 31 मार्च जब आप काउंट करोगे तो कितने मंथ हो रहे हैं आपके? 9 मंथ। तो 10,000 का 10% तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9 मंथ तक वो कैपिटल, वो अमाउंट आपके बिजनेस में 9 मंथ तक ही रहा। तो 9/12 आप करोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 750। अब आपका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ जाएगा? मेन कैपिटल का इंटरेस्ट आपका 5,000 है और ये एडिशनल कैपिटल जो है ये आपकी जुलाई में इंट्रोड्यूस हुई है, तो जुलाई से 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। तो 9 मंथ के अकॉर्डिंग आपका 750 इंटरेस्ट आ रहा है और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 5,750 एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब यही चीज़ अगर आप बी के सेंस में देखो तो बी की जो मेन कैपिटल थी 40,000 थी, तो 40,000 तो पूरे ईयर में बनी रही कैपिटल उसकी, तो 40,000 का 10% पे 4,000 उसकी मेन कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया। सेकंड जो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है वो स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस किया क्या? नहीं, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ है? जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जुलाई से 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जुलाई से मार्च तक का जो मंथ की गैप है वो मंथ कितना हो जाएगा आपका? 9 मंथ। तो 1,000 पे 10% से 9/12, 9 मंथ के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? 75। तो टोटल अब आपका बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना आ जाएगा? 4,075 रुपीज़। ओके, इस तरीके से अगर आपको मेन कैपिटल दे रखी है और साथ में अगर आपको एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है तो मेन कैपिटल का तो आपको पूरा ईयर का डायरेक्ट आपका निकल जाएगा रेट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉल्व करोगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एडिशनल कैपिटल आती है तो एडिशनल कैपिटल आपको ध्यान देना है कि एडिशनल कैपिटल आपकी किस मंथ से इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उस मंथ से लेकर आपका ईयर एंड कब हो रहा है तब तक का आपका जो मंथ है वो मंथ काउंट करके आप उस मंथ को भी इंक्लूड करके कैलकुलेशन करोगे। और ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट होता है। ओके, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर 36 है, उस 36 में यही कंडीशन है कि इस कंडीशन में आपका जो आपको कैपिटल दे रखी है वो कैपिटल आपकी कौन सी दे रखी है? एंडिंग कैपिटल दे रखी है। तो एंडिंग कैपिटल दे रखी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन तो हम क्लोजिंग कैपिटल पे करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब कभी भी आपको एडिशनल कैपिटल दे रखी है, आपको एंडिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको दे रखी है तो सबसे पहले आप उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, चेंज कर लो। तो यहाँ पर राम और मोहन दो पार्टनर्स है, इनका 24,000 और 18,000 इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल के लिए यहाँ पर लिखा है देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंडिंग कैपिटल आपको दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अदर कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है जिसकी हेल्प से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकें। तो ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग, राम का ड्राइंग कितना है 4,000 और मोहन का ड्राइंग कितना है 6,000। और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट अभी तक इसमें से माइनस नहीं हुआ है, और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 16,000। तो यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर अब आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन आपके पास जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम बेस तो क्लोजिंग कैपिटल का ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल बैलेंस एट द बिगनिंग। तो कैपिटल बेस के लिए हम क्लोजिंग ही लेंगे क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल ही हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड हमने ले ली 24,000 राम की और मोहन की कितनी 18,000। अब इसमें हमको क्या करना है कि आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट जब आपने 11th में बनाई होगी, वहाँ पर जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे तो कैपिटल में हम प्रॉफिट को ऐड करते थे और जो ड्राइंग है उसको हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो वहाँ पर जो कैपिटल हम लेते थे वो कैपिटल हमारी ओपनिंग होती थी, इसलिए हम प्रॉफिट को ऐड करते थे और ड्राइंग को हम लेस करते थे और लॉस को भी हम लेस करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो कैपिटल है वो हमारे पास कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब हम यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, हम ड्राइंग को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा था, 16,000 दे रखा था, कुछ नहीं बताया कि प्रॉफिट के पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो ऐसे में जब कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि पार्टनर अपने प्रॉफिट को किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट
करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपको नहीं पता है, नई क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट था 16,000 को हमने दोनों पार्टनर में 8 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 8,000 राम का हो गया, 8,000 मोहन का हो गया। तो प्रॉफिट वहाँ पर हम क्या करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल है तो हम इसको लेस कर देंगे। 8,000 यहाँ पर ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट इस चीज़ को शो करता है कि ये अमाउंट माइनस में है। उसके बाद ड्राइंग को हम वहाँ पर माइनस करते थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग दे रखे हैं 4,000 राम का है, मोहन का 6,000 है। जब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 24 और 4 को हमने ऐड कर लिया, 8 को हमने माइनस किया, तो अमाउंट कितना आ गया 20,000। सेम चीज़ मोहन के लिए भी 18,000 और 6,000 को आपने ऐड कर लिया, और उसमें से 8,000 आप माइनस कर दोगे तो 16,000 इसका बैलेंस आ गया। तो ये जो 20,000 और 16,000 है, ये क्या हो जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इस पर करेंगे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, राम का था अमाउंट 20,000, ये राम की ओपनिंग कैपिटल है 20,000, मोहन की ओपनिंग कैपिटल है 16,000। 5% से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, 5% निकाला, 1,000 राम का आ गया और मोहन का आ गया 800। ये आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जब कभी भी आपकी जो क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करोगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया आज हमने फिक्स कैपिटल मेथड की जर्नल एंट्री देख ली, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी सेम उसी की तरह होती है। साथ ही साथ हमने देख लिया यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।